नमस्ते, मैं हूँ गरिमा सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इमेज। आज हमारे साथ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता अभिषेक सिंह उर्फ सोनू सिंह। युवाओं में टाइगर नाम है और वैसे तो बाहुबली नेता भी कह जाते हैं। तो आइए जानते हैं इनका पूर्व छात्र संघर्ष कैसा रहा था। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी आपकी और सोनू जी, पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो आपका छात्र राजनीति में शुरुआत कैसे हुई? छात्रावास में शुरुआत तो शिक्षा से हुई और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया गया था शिक्षा के लिए। फिर विश्वविद्यालय की कुरीतियों के खिलाफ, उनकी मनमर्जी के खिलाफ लड़ते लड़ते कब आपके जहन में कब आया कि हमें राजनीति में जाना है? क्योंकि जौनपुर जिले से आप बिलोंग करते हैं। जौनपुर जिला एक ऐसा है जहाँ पे सबसे ज्यादा राजनीतिक की जगह IAS ऑफिसर निकलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जौनपुर जिले में राजनीति में भी बड़ी बड़ी हस्तियां दी हैं और चूंकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हूँ तो यहाँ भी IAS होते हैं, वहाँ भी IAS होते हैं और हम सब पढ़े लिखे। राजनीति कैसे आपने चुना? नहीं, चुना क्या, शिक्षा को ही चुना था। मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ। मैंने उसके बाद फिर ग्रेजुएशन करने के लिए इनको चुना। उसके पहले मैं बीटेक करने जा रहा था। फिर युवा की नई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा जाएगा। ग्रेजुएशन मैंने यहाँ से किया, फिर PG मैंने यहाँ से किया और मैं नेट क्वालिफाइड हिस्ट्री से मेरा नेट है। और धीमे धीमे जब यहाँ संघर्षों में लड़ते लड़ते फिर राजनीति में अपने आप एक रुचि हो गई कि नहीं, हमें भी समाज में कुछ अलग करना है, ऐसा करके दिखाना है जिससे कि युवाओं को एक नया मार्गदर्शन मिले और युवाओं को लगे कि नहीं, हमेशा दबके नहीं जीवन जीना चाहिए, जो भी गलत उसके खिलाफ बोलना चाहिए। लीडरशिप आपके अंदर कहाँ से आई? लीडरशिप तो वैसे मेरा शुरू तो लीडरशिप हम लोग के अंदर होती ही है, लेकिन ये कि विश्वविद्यालय में हम लोग लीडरशिप दी है और ये सौभाग्य मेरा कि मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा मिली और वहाँ से राजनीति करने का मौका मिला। आपका जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में राजनीतिक सफर कैसा रहा? बहुत शानदार रहा। जीवन का हर एक चक्र जो लोग पूरे जीवन जीते होंगे मैंने विश्वविद्यालय में जिया है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि गर्व महसूस करता हूँ कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप पूर्व छात्र रहे, मारपीट भी बहुत सारी चीजें रही, मुद्दे रहे, बहुत सारे जितने भी छात्र नेता हैं उन पे केस भी लगते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ आप पे कितने केस लगे? देखिए, केसेस तो हम लोगों पे लगे हैं, लेकिन उसके कई अलग अलग व्यू हैं। जैसे कि हम लोग छात्र राजनीति में रहे, 2007 से लेकर 12 तक बहाली का आंदोलन लड़ा गया, तो उसमें मुकदमे लगे हुए हैं। कुछ राजनीति में हमेशा एक शब्द होता है षड्यंत्र, ये हर जगह यूज होता है, तो षड्यंत्रों के कारण मुकदमे लगे हैं। और हम लोगों को स्वाभिमान सम्मान समझौता करवाने आता है तो उसके खिलाफ लड़ने भी लगे हुए हैं। अभी आपने हाल ही में विधानसभा चुनाव भी लड़ा, तो आपको कैसा महसूस हुआ जब यूनिवर्सिटी की राजनीति को छोड़ के जब जिले की राजनीति आपने? देखिए, बहुत अंतर है। विश्वविद्यालय के युवाओं को मैं कहना चाहूँगा जो अभी राजनीति कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय की राजनीति, छात्र राजनीति के बाद जब आप सामाजिक राजनीति में जाते हैं या पार्टी की राजनीति जाते हैं तो बहुत कुछ आपको त्यागना पड़ता है। और मैं चाहता हूँ कि इस जो आडम्बर को, विश्वविद्यालय का जो मजबूती का आडम्बर है, उससे अलग हट के जब युवा नेता जब मजबूती से क्षेत्र में जाकर राजनीति करेगा तो उसको बहुत कुछ बदलाव हुआ महसूस होगा। और मैं चाहता हूँ कि युवा निश्चित रूप से विश्वविद्यालय की राजनीति साथ साथ क्षेत्र की राजनीति भी करें, जिससे उनको समझ में आए कि हमें आगे क्या करना है। आप जब आप राजनीति का दौर चल रहा था, जब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की राजनीति कर रहे थे, उस दौर में कभी ऐसा हुआ कि आप पे पुलिस के डंडे पड़े? बहुत सारे नेता बिल्कुल होते ही हैं। और जब आप आंदोलन करते हैं, जब आप बुराइयों के खिलाफ लड़ते हैं तो पुलिस का काम दमन नीति का है, तो वो लाठियां चलाते हैं। और ये अलग बात, आपके साथ कभी ऐसा सौभाग्य मुझे नहीं मिला कि कभी मुझ पर लाठियां चले, क्योंकि अक्सर मेरे आंदोलन जितने भी रहे वो मजबूती से हम लोग हमेशा पीसफुल करते थे और हमारी एक ही ताकत होती थी, वो होती थी स्ट्रेंथ। और जो मुझे बाहुबली या जो लोग मुझे टाइगर या जो भी लोग कहते हैं, इसका कारण ये है कि मेरे जो लोग थे, जो हमारी टीम थी, जो विश्वविद्यालय में युवाओं की मजबूती थी, वो इतनी मजबूत थी कि लोग कहते थे कि हाँ, वो लोग आएंगे तो आंदोलन का रुख बदल जाएगा। हम लोग बदलते। एक मेरा दोस्त है, वो इस समय PCS है, वो, मैं, एक मेरा अभिषेक चौहान दोस्त था, वो, हम सब मिलके 3-4 लोग रणनीति तैयार करते थे छात्र संघ पे और कैंपस के अंदर घुसते थे। 4-5 लोग घुसते थे, उधर से 1000, 1500, 2000 लड़कों की भीड़ चली जाती थी साथ। तो ये जो टैग टाइटल लगा हुआ, ये बाहुबली का इसलिए नहीं है कि मैंने कोई इस तरह का काम किया हो मुझे शर्म है। ये इसलिए लगा है, मुझे गर्व होता है कि मैंने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है और अपने लोगों के लिए भी लड़ी है, समाज की भी लड़ी है, विश्वविद्यालय की भी लड़ी है। तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आप अपना प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं? आप सच्चाई मानिए तो मैं अपनी एक कमजोरी नहीं मानी या कुछ भी, मैं किसी की जीवनी नहीं पढ़ता। मैं चंद्रशेखर आजाद को तो आप फॉलो करते हैं? मैं भाई उसी को आ रहा हूँ। मैं किसी की जीवनी नहीं पढ़ता, लेकिन मुझे चंद्रशेखर आजाद जी की जीवनी पढ़ी मैंने, और भगत सिंह की पढ़ी, सुभाष चंद्र बोस की पढ़ी,
और मैं एकदम खुलेआम कहता हूँ कि मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं हमेशा इनको अपने मन में जहन में लेके चलता हूँ। और उसका कारण ये है कि कोई एक बंदा 20, 22, 24 साल की उम्र में फांसी पर झूलते हुए मुस्कुरा है, उसकी सहन शक्ति और उसकी इच्छा शक्ति को समझिए कितना मजबूत होगा। एक बंदा जो देश के लिए था, फिर देश से बाहर गया, एक सेना बनाते हैं, बाहर आते हैं, लड़ते हैं और फिर देश के लिए गुमनाम हो जाते हैं। सोचिए उसकी इच्छा शक्ति, उनकी सोचिए कितनी बड़ी थी। और हम सबके चहेते चंद्रशेखर आजाद जी, उनकी बात ही अलग है। जिस बंदे ने अपने आप को छूने न दिया वो जिंदा रहते हुए सिर्फ इसलिए कि उसका सम्मान ठेस हो जाएगा। सोनू जी, एक सवाल अभी, क्योंकि अभी काफी समय पहले जो है, काफी समय नहीं अभी भी चल रहा है मुद्दा जो हाईलाइट रहा था फीस वृद्धि का। जी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस वृद्धि का जो मुद्दा रहा, जिसमें काफी ज्यादा छात्रों ने बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी दी, कैंडल लाइट निकाला, जो काफी ज्यादा मतलब हर जगह हाईलाइट रहा। तो क्या आप उस समय वहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मौजूद रहे या आपने भागीदारी दी? देखिए, हर एक चीज का एक दौर होता है और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ। जैसे हम लोग शासन का बहाली का आंदोलन लड़ रहे थे तो 7 से 12 तक हम लोग लड़े। हमारे साथ मतलब बहुत से छात्र हैं जो अच्छी जगहों पे हैं और सबने सहयोग किया। सबके कारण शासन बहाल हुआ और खुशी की बात यह है कि शासन बहाल मेरे जन्मदिन पे हुआ था 22 दिसंबर के दिन, तो मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो दौर है, जो नई पीढ़ी है, मैं उनसे कहता हूँ कि वो लड़ाई हमने अपने बल पर लड़ी थी, ये लड़ाई वो अपने बल पर लड़ी। और अगर हम जैसे लोग वहाँ जाके किसी, जैसे ये बहुत साधारण सी चीज़ है कि कोई लड़का, जैसे हम गए कैंपस, हमने भीड़ इकट्ठा किया, हमने आंदोलन किया और कोई बड़ा नेता आ जाए उसको कवर कर ले, सारी प्रख्याति वो ले जाए और मेहनत बेचारी दूसरे की। तो मैं इस चीज़ से शुरू से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। फोटोबाजी और इन सब चीज़ों से मेरा कोई नाता नहीं है। मैंने हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ें की और मैं चाहता हूँ कि आज के युवा उसी प्रैक्टिकलिटी पे हैं और आंदोलन को इतनी मजबूत धार दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन केंद्र में भी। आखिर क्या कारण है कि अभी भी छात्र संघ चुनाव को बहाली नहीं करवा पा रहे हैं जो अभी के युवा? हाँ, ऐसा नहीं है। ये दौर हमेशा आता है विश्वविद्यालय की इतिहास में। 4 साल 5 साल हमारे समय में बंद था, 6 साल। बहुत लोगों का ये कहना है कि छात्र संघ चुनाव बंद हो गया तो अब वहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टडी स्टार्ट हो गई या अदर जितनी भी यूनिवर्सिटी में बंद हुआ तो वहाँ पे स्टडी बच्चे कर रहे हैं, पहले स्टडी नहीं करते थे, बहुत अच्छा हुआ। तो क्या आपके नजरिए में अच्छा है छात्र संघ चुनाव? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अच्छे से याद है कि चाहे दौर 2007 से या 2002 का ले लीजिए, चाहे 95 का ले लीजिए, 90s का ले लीजिए, विश्वविद्यालय ने छात्राधीन के युवा भी दिए हैं धुरंधर टाइप के, तो विश्वविद्यालय ने IAS पीसीएस भी दिए। और जो अभी का दौर है, जो शासन बंद है, आप उसका भी दौर देख लीजिए कि कितने ज़्यादा IAS निकले, कितने पीसीएस निकले। ऐसा नहीं, ये दोनों लोग भले इसको मिला देते हैं, ये दोनों एक अलग हिस्से हैं। विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ अगर हॉस्टल का एक लड़का कमरे में पढ़ रहा है और दूसरे कमरे का लड़का या उसी का पार्टनर राजनीति कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब कभी नहीं करता। ये हमारे विश्वविद्यालय की परंपरा रही कि अगर हम आंदोलन में जा रहे हैं, हमारे पार्टनर का मन नहीं जाना तो नहीं जाता, वो पढ़ रहा था, हम उसको पढ़ने में सहयोग करते हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ही अच्छा नेता होता है जो पूरी क्षमता से पढ़ाने के लिए लोगों का सहयोग करता है। लेकिन जैसे कि छात्र चुनाव जब हो रहा था, छात्र संघ चुनाव, तो उससे आपको भी एक पहचान मिली। अगर इस वक्त आप आए होते और चुनाव ना हो रहा तो क्या लगता है कि आप ये पहचान हासिल कर पाते? देखिए, पहचान तो इंसान अपने कर्मों से पाता है अपनी, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो भी एक मुद्दा रहा ना। नहीं, दौर एक ही जैसा है। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि युवाओं के लिए कि आप जो युवा यही मानते हैं ये जो टाइम है, ये किसी के उभरने का टाइम है। वो दौर हमारा था, हम उभरे, हमारा नाम हुआ, हम लोगों ने मेहनत की। ये दौर आपका है, आप उभरिए, आप मेहनत करिए, आपके पास टाइम है रिप्लेस करने का। हमने भी किसी का नाम रिप्लेस किया होगा, हम आए, हमारा टाइम है आपके पास कि आप हमें रिप्लेस करिए। विश्वविद्यालय की राजनीति के लिए नए हैं आप, जितनी मजबूती से पेश आएंगे, जितनी मजबूती से अपने लोगों को जोड़ेंगे, वही आपका काम है। आपका कोई फेलियर नेता जिसको देख के आपको बहुत सीख मिली? सक्सेसफुल तो सबको मिलते हैं। देखिए, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने हर चीज़ सीखी। मैंने आपसे कहा कि मैंने यहाँ बहुत से छात्र नेता देखे हैं जिनका तेवर, जिनका अंदाज इतना फेमस था कि उनको देख के लगता था कि ये जब विधानसभा जाएंगे तो ये हिला देंगे। लेकिन आज उनकी स्थिति ये है कि वो कमरों में। क्या आप किसी के नाम ले सकते हैं? नहीं, नाम नहीं लेना चाहूँगा। विश्वविद्यालय की हमारी परंपरा है और विश्वविद्यालय का हमारा सिंगल यूनिटी का एक सम्मान है। लेकिन उनसे भी मैंने सीखा कि नहीं, इस तरह फेल नहीं होना है। अगर इतना नाम विश्वविद्यालय दे रहा है, विश्वविद्यालय का क्या काम? वो आपको नेम फेम देता है, आपको अपनी प्रेजेंटिंग को बनानी है। आपको नेम फेम मिल गया, अब आपको समाज के मुद्दों के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि आप तभी लड़ सकते हैं जब आप विधानसभा बोलेंगे। आपको विधानसभा बोलने का मौका मिलेगा तो आप सही मुद्दों पर बोल पाएंगे। और आप यहाँ मत रुकिए। मैं विश्वविद्यालय के लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो छात्र राजनीति कर रहे हैं,
कि असली मकसद ये नहीं है कि आप यहाँ से बस नाम बना लीजिए। असली मकसद ये है कि आप यहाँ से नाम बनाने के बाद विश्वविद्यालय की चीज़ों को लेते हुए सामाजिक चीज़ों को लेकर विधानसभा में ललकारिए। जब आप वहाँ ललकारेंगे तब विश्वविद्यालय की दिव्य जो आपका नाम है ना, ये तब सिद्ध होगा। और मैंने जिन फेलियरों को देखा है, मैं दुर्भाग्य मानता हूँ, हमसे भी ज़्यादा अच्छे वक्ता, हम लोगों से भी ज़्यादा अच्छे प्रखर और तेज तर्राक नेता जो आज नहीं उस जगहों में है, ये दुखदायी है। कोई आपकी लाइफ की एक ऐसी स्टोरी जो आज भी आपको हर्ट करती है, सबसे ज्यादा वो समय आपको बहुत परेशान है? राजनीति के समय देखिए मैंने कहा ना कि षड्यंत्र जो है दुखदायी है। जैसे कि 14 से 18 तक मैं जेल रहा और ऐसे मुकदमे में रहा जिसमें बाद में गवाही हुई कि नहीं इसमें। टोटल कितने मुकदमे लगे होंगे आपने अब तक? है 20-22 मुकदमे हैं मेरे पे। 20-22 मुकदमे तो लेकिन उसमें से अधिकतर मुकदमे जो है गलत हैं और 12-14 में तहफार प्रशासन ने लगे। प्रशासन के शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उसकी सही जांच की और सही जांच करके मुझे उससे बरी किया। और मैं किसी सांसद या मंत्री का पुत्र नहीं था कि मैं कोई सोच कर नहीं लगाता। मैं सदा परिवार में। आप एथलीट भी रहे? नहीं, मैं स्कूलिंग टाइम में 600 मीटर का चैंपियन था और क्रिकेट का बहुत अच्छा शौकीन था। मैं क्रिकेट खेलता भी था और सुंदरपुरी क्लब से मैं क्रिकेट खेलता था और 5 साल मेरे कोच थे। उसके बाद फिर मौका नहीं मिला। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट की क्या स्थिति है? देखिए विश्वविद्यालय बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी दे सकता है। विश्वविद्यालय सब कुछ दे सकता है। जैसे कि अभी मुझे सुनने को मिल रहा है कि वहाँ का ग्राउंड हो गया या वहाँ के कोच हो गए वो उतने अच्छे नहीं हो, वहाँ की स्थिति इतनी अच्छी नहीं। देखिए एक खिलाड़ी चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो, जैसे अभी मुद्दा चल रहा है पहलवानों का, या आपके विश्वविद्यालय स्तर का, वो तभी राइज कर सकता है जब उसको वो सारी व्यवस्था के साथ एक बैकअप मिलता है। विश्वविद्यालय रीढ़ है हर एक चीज का। राजनीति का हम लोगों के लिए रीढ़ रहा है, खिलाड़ियों के लिए भी रीढ़ है। अगर कैंपस के जो भी अच्छे प्रोफेसर हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी जाती है खेल विभाग की, और वो उसको लेते हुए अच्छे कोच अच्छी व्यवस्था देंगे तो विश्वविद्यालय इतना सक्षम है कि राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी दे सकता है। अब तो विश्वविद्यालय के ऊपर है किस तरीके। अच्छा, जौनपुर से आप इलाहाबाद में आके बस गए पूरी तरीके से, कह सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं बसा। मैं हमेशा जुड़ा रहा अपने हर जगह से। मतलब चूंकि विश्वविद्यालय की राजनीति में कर रहा था तो मुझे प्रदेश के हर कोने में जाने का मौका मिला। मैं हर जगह जाता हूँ, युवाओं के मुद्दों पर बोलता हूँ, लड़ता हूँ। और इसलिए भी बोल लेता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की है। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि युवा तभी किसी पार्टी को चूज करें जब उनका सिद्धांत उससे मैच कर जाए। युवा राजनीति में अभी आए हुए कोई युवा आपको जो लगता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं या हमारे जैसे हमारा कॉपी है, कोई ऐसा कोई लगा आपको? मेरा कोई कॉपी नहीं है। नहीं कोई है? मेरा कोई कॉपी हो भी नहीं सकता। और मैं चाहता हूँ, मैं अपने आप से जब बातें करते हैं, मैं कहता हूँ कि जो भी लोग राजनीति कर रहे हैं या जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप से जरूर बात करें। अपने आप को 1-8 घंटा दीजिए, अपने आप से बात कीजिए। आप अपना रिजल्ट खुद बनाइए कि आप किस जगह हैं, आपको क्या पाना है। और उस हिसाब से मैं कहता हूँ मेरा कोई कॉपी नहीं है और किसी का कोई कॉपी नहीं हो सकता, चाहे वो सक्सेसफुल इंसान हो चाहे फेलियर हो। जो बनता है, जो अलग होता है वो एकदम अलग होता है। एक चीज और आती है, जैसे कि आपने कहा आप जेल गए, तो राजनीति की वजह से आपको कभी कभी लगा कि आपकी वजह से आपकी फैमिली वाले परेशान हुए? नहीं, मैं वही कहना चाह रहा था कि जो आपने कहा ना कि कोई पॉइंट आपको लगा जो सबसे ज्यादा हर्ट किया, तो वो यही था कि 2014 में जेल जाना फर्जी मुकदमे में। और प्रशासन ने उस समय मेरा साथ नहीं दिया। मैं बहुत काम मैंने, लेकिन किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की। और उस समय जब मैं जेल गया तो मेरा परिवार बहुत पीछे हुआ। मेरे परिवार को बहुत तकलीफें हुई, हम लोगों को बहुत कुछ देखना पड़ा। वो हमारा हर तरह का डाउनफॉल था। लेकिन मैं अपने लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ, जो मेरी टीम है और हर एक बंदा जिसने मुझे सपोर्ट किया, जिसके कारण मैं आज फिर से वही खड़ा। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि हमने बहुत ज़्यादा जो छात्र हैं या अपने जूनियर हैं उनके लिए किया, लेकिन उतना उन लोगों ने मेरे लिए नहीं कर पाया? नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी महसूस? मेरे हर एक बंदे ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं खुल के कहता हूँ कि अभिषेक सिंह सोनू एक टीम है। और उस टीम की ये खासियत है कि वो सुख में रहना रहे, दुख में ऐसे इकट्ठा होते हैं कि लगता है कि हाँ ये टाइगर टीम है। इसमें कोई शक नहीं, वो सब मेरे साथ रहते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सबसे कोई खास एक बात जो आप शेयर करना चाहते हो, सबसे अच्छी जो आपको लगती है? बहुत खूबसूरत जगह है। मैं प्रदेश के पूरे युवाओं से कहूँगा कि निश्चित रूप से यहाँ आइए, पढ़िए। ये एक ऐसी जगह है जो दोनों सभ्यताओं में सिखाती है, जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है और हमें शिक्षा से भी सिखाती है, मजबूत करती है। जो अभी राजनीति में युवा आ रहे हैं, जो आपको अपना आइडल मानते हैं या टाइगर कहते हैं या बाहुबली मानते हैं, उनको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं बाहुबली वाली जो बात है तो ऐसी कोई बात उस तरह की नहीं। मैंने कहा ना कि हम लोग टीम के कारण बाहुबली हैं, एक दूसरे के बीच में खड़े रहते हैं और एक
निर्भीक होकर रहते हैं खड़े, नहीं हम गलत के साथ तो रहेंगे नहीं, हम रहेंगे जब भी सही के साथ रहेंगे। जितने भी आंदोलन हुए हम लोगों ने सही किया, आज तक मेरा कोई आंदोलन ऐसा नहीं हुआ जहाँ तोड़ फोड़ या विवाद हुआ हो। दूसरी चीज कि हम सब लोग जितने हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो लगाव दिल से है, किसी का दिखावे से नहीं है। और एक टीम जो बढ़ती है तो फिर नेता अपने आप बढ़ता। मैसेज क्या है जो आज का युवा राजनीति में आ रहा है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वैसे तो हम लोग राजनीति लायक आज के दौर में है नहीं, क्योंकि हमें परिक्रमा करने नहीं आता, हम लोगों को स्वार्थ नहीं आता, हम लोगों को बहुत कुछ। लेकिन मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि सिद्धांत बनाइए, एक टारगेट बनाइए और ये मजबूती से समझ लीजिए कि आपको समाज में बहुत सी दिक्कतों को झेलना पड़ेगा, लेकिन झेल के जो लड़के खड़ा होगा वही अपने आप की नई पहचान। क्या लगता है कि छात्र संघ की बहाली युवा ले पाएंगे? बिल्कुल ले पाएंगे, हम लोगों ने ली 4 साल क्या रास्ते हैं? देखिए बहुत सीधी सी बात है, कोई चीज अचानक नहीं होती है। और मैं जो भी युवा इस समय है प्रेजेंटली जो लड़ रहे हैं, उन सबसे कहना चाहूँगा आप कैंपस में युवाओं से जुड़िए, जो डेलीगेसी के लड़के उनसे जुड़िए, जो आपके खिलाफ हैं विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी कमियों को पकड़िए, कलम चलाना भी शुरू करिए। हम लोग कलम से भी लड़ते थे, ऐसा नहीं है कि बस 2000 की भीड़ निकल गए भिड़ गए, नहीं, उनके खिलाफ उनकी कमियों को कलम से खोज के निकाल के उनके सामने रखते थे। और यहाँ सब चोर है, 80% लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय को लूटा है। कैंपस के लिए अगर छात्र नेताओं को बदनाम किया तो ये गलत बात है। जितना ज्यादा प्रशासन ने लूटा है उतना किसी ने नहीं लूटा। विश्वविद्यालय में एक वीसी है इस समय, क्राइटेरिया 7 साल का है कि कम से कम 7 साल होना चाहिए, 5.5 साल की ज्वाइनिंग उनको मिली हुई है। और विश्वविद्यालय के युवाओं तुमसे कह रहा हूँ, उनके पति को टारगेट करो, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के यहाँ पे उनकी ध्वंस बना के कार्यक्रम चल रहा है, उनको पकड़ो, उनके खिलाफ लिखना शुरू करो, क्योंकि उनको लिखोगे तो इनकी कलम फूटेगी। और इस तरह ये दबने वाली प्राणी है नहीं। और प्रशासन भी मूर्ख की तरह एकदम जो है इन लोगों का साथ दे रहा, जो गलत है उसका विरोध करिए, और नहीं विरोध कर पा रहे हैं तो फिर आंदोलन करना बंद कर दीजिए। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल इमेज क्या है या भारत की पॉलिटिकल इमेज क्या है, दोनों बताइए। देखिए यूपी हमेशा से भारत की रीढ़ है। 80 सांसद जिसकी पार्टी में यहाँ बहुलता में सांसद निकलते हैं उसकी सरकार बनती है। और यूपी राजनीति के लिए इसलिए भी मजबूत है क्योंकि यहाँ का नेता हमेशा से जमीनी होता है। जो भी निकलेगा एक अच्छा नेता, वो जमीन पकड़ के चलेगा, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे वीपी सिंह जी हो। मतलब यहाँ के जितने भी लीडर हैं, इस समय भी योगी आदित्यनाथ जी हैं और बहुत बेहतरीन नेता है, मैं व्यक्तिगत उनको पसंद भी करता हूँ। और उनका जो तरीका है तो एक जो कार्यशैली है कार्य करने की। और दूसरी चीज़ ये है कि यूपी दिल्ली को इसलिए सीधे अटैक करता है क्योंकि यहाँ की जो जनता है, जो माहौल ये देती है, तो इसका 10% हर प्रदेश पे असर पड़ता है। क्योंकि यहाँ का आदमी हर प्रदेश में 10% है, लगभग 5% 10% हर जगह है। चाहे बंगाल ले लीजिए, चाहे आप MP ले लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र ले लीजिए, चाहे आप सिक्किम चले जाए, मैं बहुत जगह गया ना। सोनू जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, आप राजनीति में इतने समय से रहे, आपने राजनीति को बाकायदा देखा, आपके समय में किसी और की सरकार है, अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, तो मैं चाहती हूँ कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट में आप क्या समझते हैं कि राजनीति की जो एक छवि है वो क्या छवि है? आप इस छवि से प्रभावित हैं या उतने संतुष्ट नहीं हैं? देखिए मैं बताऊं, मैंने लगभग सारी सरकारें देखी, कांग्रेस की छोड़ के। मैंने सपा भी देखी, बसपा भी देखी, भाजपा भी देख रहा। जो एक अंतर है वो ये अंतर है कि इस समय समाज में स्थिरता निश्चित रूप से है, अपराध पे लगाम भी है। महाराष्ट्र का लगाम अलग ही चल रहा है और उनका एक तेवर ये चलना भी चाहिए, क्योंकि शुद्ध अपराधी किसी के नहीं होते और इन पे जब तक इस तरह के काम नहीं होगा ये रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इनको हैबिट होती है अपराध करने की, और हैबिचुअल अपराधी किसी के नहीं होते। दूसरी चीज ये है कि सरकारों में जो इस समय स्थिति है, जैसे भाजपा सरकारों में देख रहा हूँ कि किसी भी चीज के लिए प्रयास जिस स्तर पर होना चाहिए वो उस स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, और अन्य सरकारों में कहीं ना कहीं पक्षपात होता था। वो पक्षपात इस समय नहीं हो रहा है, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ। दूसरी चीज, हर जगह किसी न किसी की कमी होती है। हम लोग चाहते हैं, सरकार का निवेदन भी है कि वैकेंसीज को क्लियर करें और वैकेंसी ले आए, क्योंकि युवाओं का भविष्य उसी पर निर्भर करता है। एक युवा अगर 5-5 साल तैयारी करेगा और उसको वैकेंसी नहीं मिलेगी तो फिर उसका भविष्य डगमग हो जाएगा। बहुत से लोग 30-35 की उम्र के आसपास होते हैं, अगर 5 साल और तैयारी किए, वैकेंसी नहीं है तो उनका कैरियर ड्रॉप हो जाएगा। तो सरकार से गुजारिश है कि कम से कम वैकेंसी पर ध्यान दें। स्वास्थ्य बहुत अच्छा हमारे यहाँ कमांड रहा है, हमारे यहाँ इस तरीके की जो स्थिति रही कोविड में भी आपने देखा, बाकी लोगों ने देखा है। सरकार की नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, वो भी ठीक है। और नेता के रूप में एक तरीके से स्थायी नेतृत्व जो आप देख रहे हैं इस समय,
सेंट्रल में और यहाँ दोनों का जो ये समावेशन है, डबल इंजन की सरकार का जो मजा है, वो मुझे सबसे अच्छी चीज ये लग रही है कि एक दौर था राजनीति में कि लोग कहते थे कि ये मेरा वजूद का जगह है, इसके अलावा कोई और नहीं, ये इस सरकार में नहीं रहेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि ये जगह मेरी स्थायी है, वो कब अस्थायी हो जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं। एक और सवाल आता है कि बहुत लोग कहते भी हैं, तो मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, जो छात्र संघ चुनाव बंद कर दिया गया, क्या इसके पीछे बड़े राजनीतिक लोगों का हाथ है? क्या उनको लगता है कि उनके जो बच्चों का भविष्य है वो खराब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। सरकार के पास जो है देखिए, सरकार मतलब पूरे देश को कोने कोने से जो एक एक कार्य करने हैं सरकार को, सरकार का ध्यान हर जगह जाता रहता है, सरकार का ध्यान यहाँ भी आना चाहिए। और इस तरह की मनमर्जी वीसी के द्वारा हो रही है, यहाँ के लोगों के द्वारा हो रही है, विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा हो रही है, इसमें सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं है। और कारण ये सिर्फ है कि ये जिस तरह से चाहे उस तरह से विश्वविद्यालय को चला रहा है। इनकी बस ये सोच है कि हम जिस तरह चाहे उस तरह चला रहा है, छात्र संघ रहेगा तो इंटरफेयर करेंगे, गलतियां होंगी उसका विरोध करेंगे, जानकारी मिलती है लोगों को वो जाके उसके खिलाफ बोलते हैं, एक्शन लेते हैं। तो ये नहीं चाहते और छात्र संघ होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए हम साधारण परिवार के लोग हैं, 70% हमारे पास देश में साधारण परिवार के लोग हैं, और हम सब जो है जीवन में कुछ ना कुछ अलग करने की चाहत रखते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा की नीति जो है वो हमारे देश की रीढ़ है, और हम जब यहाँ आते हैं तो जब हमें मौका मिलता है कोई उन्हीं में से किसी को राजनीति करने का, राजनीति भी हमारे देश की मुख्य धारा की चीज़ है। मैं कहता हूँ युवाओं को खुल के अच्छी राजनीति की श्रेणी में आइए सब लोग, और जिसको भी विश्वविद्यालय ही नहीं देश में कहीं भी राजनीति करने का मन हो बिल्कुल करें। मैं जो सहयोग करना चाहूँगा या जो मांगेगा मैं करूँगा, क्योंकि जब युवा राजनीति में आता है तो नई सोच के साथ आता है। जब युवा रहेगा राजनीति में तो कुछ ना कुछ अलग करता रहेगा, और जब छात्र को आप रोक देते हैं, बैन कर देते हैं, तो फिर निश्चित रूप से ये धन पशुओं के पुत्र आएंगे विधानसभा में, सांसद मंत्री के पुत्र आएंगे विधानसभा में, तो वो अच्छा रहेगा या ये नया युवा तो निकलेगा जो राजनीति की धारा बदलेगा वो अच्छा है? अच्छा वही रहेगा जो छात्र में निकलेगा, क्योंकि उसको जमीन पता होगी। ये जो सांसद पुत्र हैं, मंत्री पुत्र हैं, विधायक पुत्र हैं और धन पशुओं के पुत्र हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स के पैसे वाले हैं, ये क्या जानेंगे किस गरीब के पास आज आटा है, दाल है नहीं है, नमक है नहीं है, उसके पास कोई रोजमर्रा की व्यवस्था है नहीं है, रोजगार है या नहीं है, उसकी बात को सदन उठाना है कि नहीं उठाना, इनको क्या पता है? तो हम सब साधारण परिवार के लोग, मेरा मानना है कि शासन एक ऐसी नर्सरी है जिससे जो भी युवा निकलेगा वो अच्छी राजनीति करेगा निश्चित रूप से। जो आज के युवा हैं उनको 2 शब्दों में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ नहीं यार, आप सब लड़ो मजबूती से, अपनी पहचान बनाओ, और जब आप अपनी पहचान बनाते हैं तो निश्चित रूप से धीमे धीमे एक अलग राजनीति का कोई सीक्रेट क्या है? निश्चित रूप से दूरगामी सोच लेके चलनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सारे युवाओं से, सिर्फ जल्दबाजी में न किसी पार्टी की होइए, न जल्दबाजी में कोई निर्णय लीजिए, दूर का सोचिए। तो जैसा कि आप देख रहे थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के युवाओं के टाइगर हैं पूर्व छात्र नेता सोनू जी हमारे साथ थे। पहले तो सोनू जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और जो आज के जो हमारे युवा हैं उनको बहुत ही एक अच्छा मैसेज मिला है। तो आपने जिस तरीके से सुना, सोनू जी ने जो आप लोगों को मैसेज दिया, मुझे लगता है आप उस पर अमल करेंगे और छात्र संघ की फिर से एक बार बहाली होगी। जितने भी छात्र चाह रहे हैं, ऐसे ही हम और भी आपके जितने भी सीनियर हैं या जिनको आप प्रेरणा मानते हैं, एक एक करके हम आपके बीच लेकर आएंगे। और अगर आपको हमारा ये इंटरव्यू अच्छा लगा है तो इसको शेयर और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।